हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। हमने पिछले वीडियो में बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ चीज़ों की चर्चा की थी, जो भाग 1 के अंतर्गत देख सकते हैं। उसमें एक त्रुटि हो गई थी भगवान बुद्ध के जन्म को लेकर के। कुछ किताबों में 563 ईसा पूर्व मिलता है, कुछ किताबों में 560 ईसा पूर्व मिलता है, तो उसे अपने हिसाब से देख लीजिएगा। आइए यहाँ देखते हैं बौद्ध धर्म का दर्शन। यहाँ 4 आर्य सत्य की चर्चा की गई है, जो है दुख समुदय, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। और इस दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा के लिए 8 अष्टांगिक मार्ग की बात की गई है, यानी यहाँ 8 अष्टांगिक मार्ग की चर्चा की गई है। और साथ ही साथ निर्वाण प्राप्त करने के लिए बौद्ध धर्म में 10 शील की चर्चा की गई है, यानी 10 शील से ही जो है व्यक्ति निर्वाण की प्राप्ति कर सकता है। और उसमें सत्य, अहिंसा, आस्तेय मतलब अतिरिक्त धन चोरी ना करना, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, असमय भोजन ना करना, और इसके अलावा मद्यपान ना करना, धन संचय ना करना, सुखपद बिस्तर का त्याग, नृत्य गान का त्याग, ये 10 शील हैं। लेकिन इस 10 शील में केवल बौद्ध भिक्षु के लिए ये 10 शील बताए गए हैं, और जो बौद्ध उपासक हैं, गृहस्थ जीवन व्यतीत कर रहे हैं, इनके लिए 5 शील की बात की गई है कि 5 शील का पालन करें, और भिक्षु के लिए 10 शील की बात की गई है। तो आइए देखते हैं बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ साहित्य। यहाँ साहित्य में पिटक देखेंगे। पिटक जिसकी संख्या 3 है, और पिटक का अर्थ होता है टोकरी, और टोकरी नहीं, ज्ञान की टोकरी। दोस्तों, पिटक में एक है विनय पिटक, इसमें बौद्ध धर्म से संबंधित नियम की चर्चा की गई है। दूसरा है सुत्त पिटक, जिसमें बौद्ध धर्म से संबंधित उपदेश हैं। और तीसरा है अभिधम्म पिटक, जिसमें बौद्ध धर्म का दर्शन है। और इन बौद्ध धर्म के ये जो पिटक है, इनको त्रिपिटक भी कहा गया है। यहाँ दोस्तों बौद्ध धर्म में त्रिपिटक है, और जैन धर्म में त्रिरत्न है। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। और दूसरा महत्वपूर्ण ग्रंथ है जातक कथाएं। दोस्तों, जातक कथाएं ये भगवान बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी है, और इन जातकों की संख्या 547 है। बौद्ध धर्म में ये माना जाता है कि बुद्ध विभिन्न योनियों में 547 बार जन्म लिए थे। कभी बंदर के रूप में, कभी सांप के रूप में, कभी हाथी के रूप में, कभी मृग के रूप में, तो विभिन्न रूपों में जन्म लिए हैं। और बौद्ध धर्म में एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है बौद्ध संगीत। यहाँ से बहुत से प्रश्न पूछे गए हैं, अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों, बौद्ध धर्म में कुल 4 संगीत हुई थी, जिसमें पहली बौद्ध संगीत 483 ईसा पूर्व में हुई थी, राजगृह में हुई थी। और इस संगीत के अध्यक्ष महाकश्यप थे। दोस्तों, दूसरी बौद्ध संगीत 383 ईसा पूर्व में हुई, उसके 100 साल बाद वैशाली में हुई, और इसके अध्यक्ष शुभकामी थे। तीसरी बौद्ध संगीत 250 ईसा पूर्व में हुई थी, पाटलिपुत्र में हुआ था, और इसके अध्यक्ष मोगाली पुत्र तिस्क थे। और चौथा बौद्ध संगीत प्रथम सदी में हुआ था, कुंडलवन बिहार कश्मीर में, और इसके अध्यक्ष वसुमित्र थे, और उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। दोस्तों, कुछ लोग 5वीं बौद्ध संगीत ही मानते हैं, प्रयाग में हुआ था, लेकिन ये प्रमाणित है नहीं। और यहाँ एक और महत्वपूर्ण है, जहाँ से प्रश्न आते हैं, बौद्ध धर्म से संबंधित प्रतीक चिन्ह। दोस्तों, एक है
कमल या साँड़ ये इनके जन्म का प्रतीक है। बोध वृक्ष जो पीपल का था, बोधगया में था, ये ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक है। और स्तूप जो है महापरिनिर्वाण का प्रतीक है या मृत्यु का प्रतीक है। और घोड़ा गृह त्याग का प्रतीक है। दोस्तों, इन्होंने पहला उपदेश जो है सारनाथ में दिया था या मृगदाव में दिया था। इसी को धर्म चक्र प्रवर्तन भी कहा गया है। और बौद्ध धर्म से संबंधित बुद्ध से जुड़े हुए बहुत से और भी व्यक्ति थे। और इसमें एक थी सुजाता, जो एक सैनिक की पुत्री थी। और सुजाता ने बुद्ध को खाने के लिए खीर दिया था जब बुद्ध 5 ब्राह्मणों के साथ तपस्या कर रहे थे। और इससे 5 ब्राह्मण नाराज होकर के बुद्ध का साथ छोड़ के चले गए। और भगवान बुद्ध वहाँ से बोधगया जाते हैं। और बोधगया में इन्होंने वैशाख पूर्णिमा के दिन ज्ञान प्राप्त किया। और बाद में वही 5 ब्राह्मण जो इनका साथ छोड़ कर के गए थे, इन्हीं को पहला उपदेश बुद्ध ने दिया था मृगदाव में, वाराणसी में। और एक दोस्तों, बुद्ध से जुड़ा व्यक्ति है मार। मार एक राक्षस था जो भगवान बुद्ध के द्वारा तपस्या के समय विभिन्न बाधाएं उत्पन्न करता था। और मार विजय का भव्य दृश्य अजंता की गुफा में आप देख सकते हैं। और एक दूसरा चुंद है। चुंद नाम का एक लोहार था, पावा का रहने वाला था। इसी के यहाँ भगवान बुद्ध अंतिम भोजन किए थे। दोस्त, कंथक, इनका जो प्रिय घोड़ा था उसका नाम कंथक था। और छंदक या चन्ना बुद्ध के सारथी थे। इन्होंने बुद्ध को ला करके अमोना नदी पर छोड़ा था। और दोस्तों, एक आनंद हैं जो बुद्ध के प्रिय शिष्य थे। और बुद्ध के कहने पर ही जो है आनंद के कहने पर ही बौद्ध धर्म में स्त्रियों का प्रवेश होता है। दोस्तों, एक हैं आम्रपाली, वैशाली की नगर वधू थी। ये बौद्ध धर्म में शामिल होने वाली दूसरी महिला हैं। और बौद्ध धर्म में शामिल होने वाली पहली महिला प्रजापति गौतमी थी, जो इनकी भी माता थी, मौसी थी। दोस्तों, हर धर्म में विभाजन हुआ है, हम लोग देखेंगे। और यहाँ भी बौद्ध धर्म में भी विभाजन हुआ, और वह हीनयान और महायान के रूप में होता है। दोस्तों, यहाँ हीनयान वह था जो भगवान बुद्ध को, हीनयान मानने वाले भगवान बुद्ध को एक महापुरुष मानते थे। और महायान संप्रदाय के मानने वाले भगवान बुद्ध को भगवान के रूप में इनको मानते थे। तो यहाँ बौद्ध धर्म का विभाजन हीनयान और महायान के रूप में होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बौद्ध धर्म के बारे में बस इतना ही। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अवश्य सूचित करिएगा। धन्यवाद।